नमस्कार दोस्तों, A+IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, मतलब x जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, कोई सी भी संख्या प्लस की है, ठीक है। इस प्रकार की 7x प्लस चिन्ह विभाज्य है x से, मतलब x का भाग आपको 7x प्लस चिन्ह में देना है और पूरा पूरा भाग जाता है x का इसके अंदर, ठीक है ना। तो x के मान कितने आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 7x प्लस चिन्ह में इसमें आपको भाग देना है x का, मतलब ये कह रहा सवाल में कि x का भाग, x कोई धनात्मक कोई संख्या है, उसका भाग 7x प्लस चिन्हों में पूरा पूरा जाता है, लेकिन x की जगह कौन कौन से मान आ सकते हैं ताकि उसका भाग उस ऊपर वाले में चला जाए। तो यहाँ पे 7x प्लस चिन्ह बटा x है, तो हम क्या करेंगे, अब 7x प्लस चिन्ह इस पूरे, ये पूरा अंश है, ये हर है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे, ठीक है। 7x का भी हर जो है वो x है और प्लस चिन्ह का भी हर क्या है, x है, ठीक है। इनको अलग अलग कर दिया। उसके बाद में x का भाग इसमें देंगे तो x का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया, x से x कट जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, x का भाग, अब x की जगह ऐसे कौन से मान आ सकते हैं जिसका भाग 96 में पूरा पूरा भाग जाए। तो x की जगह कौन कौन से मान आएंगे, x की जगह कौन कौन से मान आ सकते हैं जिसका भाग 96 में पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे x की जगह हम रख सकते हैं एक का भाग 96 में पूरा पूरा जाता है, फिर बाद में 2 का भाग भी 96 में पूरा जाता है, ठीक है। क्योंकि 96 के पीछे देखो आप इकाई अंक 6 आ रहा है, मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। उसके बाद में हम लोग 3 लेते हैं तो 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। कैसे कि भाई 9 और 6 को जोड़ेंगे हम लोग तो 9 और 6 होते हैं 15, 15 3 के पार्ट टेबल में आते हैं और 3 का भाग भी जाता है, तो इसका मतलब 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 4 का भाग भी 96 में पूरा पूरा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और किसका भाग 96 में जा सकता है, मतलब ऐसी कौन सी धनात्मक पूर्णांक है, संख्या है जिसका भाग 96 में पूरा पूरा जा सकता है इनके अलावा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 का डबल कर देते हैं 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का भी भाग 96 में जाएगा, ठीक है। 8 का डबल करते हैं तो 8 का डबल होता है 16, 16 का भी भाग 96 में जाता है, ठीक है। उसके बाद में 16 का मैं डबल कर देता हूँ 32, 32 का भी भाग इसके अंदर जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद 32 का डबल करूँगा 64, तो उसका भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम लोग 3 का नंबर लेते हैं, 3 का डबल होता है 6, 3 का डबल होता है 6, तो 6 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। उसके बाद में 6 का डबल कितना होता है 12, 12 का भी भाग जाता है इसके अंदर पूरा पूरा। उसके बाद में यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और किसका भाग जाएगा, 12 का डबल होता है 24, 24 का भी इसके अंदर पूरा पूरा भाग चल जाएगा। 24 का डबल होता है 48, 48 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो संख्या बचेगी, जैसे 96 के अंदर इसका खुद का ही भाग जाएगा। तो टोटल ये कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कंप्लीट 12 जितने ये धनात्मक जो पूर्णांक है 12 संख्या, इन 12 संख्याओं का भाग 96 में जाता है। तो इस ऑप्शन में जो राइट होगा वो 12 राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 96 के फैक्टर करना है, ये सारे फैक्टर ही है, टुकड़े, ठीक है ना। 96 में x की जगह ऐसा कौन सा मान रखूं कि पूरा पूरा 96 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सेम है भाई, 1 का भाग दोगे तो 96 में जाएगा भाग, 2 का भाग भी जाता है 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। उसके बाद में आप इन तीनों का डबल करते जाओ, जैसे 4 का डबल करा 8, 8 का डबल हो गया 16, इसका भी भाग जाता है, 16 का डबल कर दे 32, इसका भी भाग जाता है। उसके बाद में आप लोग 3 ले लेते हैं, 3 का डबल होता है 6, 6 का भी भाग जाता है, 6 का डबल 12 होता है, 12 का भी भाग जाता है। उसके बाद 12 का डबल कर दिया 24, 24 का भी भाग जाता है। उसके बाद 24 का डबल कर दिया 48, 48 का भाग भी जाता है। उसके बाद लास्ट में 96 में 96 का भी भाग चला जाएगा। तो ये x के कितने मान संभव है, तो x के मान, x की जगह 1, 2, 3, 4 कोई सा भी इसमें से कोई सा भी नंबर हम रख देंगे यहाँ पे x की जगह, तो उसका भाग पूरा पूरा 96 में चला जाएगा। तो x के कितने मान संभव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 मान संभव है, ये कह रहा कितने मान संभव है, तो ये 12 ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अब उसके बाद में 1 से लेकर 9 तक, यदि मान लो 1 से लेकर 9 तक के पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट में आ रहा है 9 आ रहा है तो 9 ले लेंगे,
ठीक है। 9 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो होता है 10, तो 10 लिख दिया, बट्टा में 2 कर दो। उसके बाद इंटू 10 प्लस यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे देखो सेम जो चीज़ यहाँ पे वही यहाँ पे है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग करना, पूर्णांकों का योग करना है, तो वही चीज़ लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 के अंदर 1 जोड़ेंगे या 9 के आगे जो आएगा वो अंक आएगा वो 10 आएगा, तो 9 इंटू 10 और बटा में 2 हो जाएगा, और गुणा में 9 प्लस 1, ठीक है। अब 2 से इसको काट दो 5 बार, तो 9 5 45 हो गए, ठीक है, इंटू 10 प्लस 2 से ये काट दो 5 बार, 9 5 45 हो जाएंगे, इंटू 9 प्लस 1। अब आप इसमें और इसमें कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन आएगा 45 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 45 है इसमें भी 45 है, तो 45 कॉमन ले लो, ये 45 कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन आया उसी का भाग दे देंगे, 45 से ये 45 कट जाएंगे तो यहाँ पे बस बचेंगे 10, प्लस 45 से ये 45 कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और इंटू में 9 और कोष्टक प्लस 1। अब 45 10 प्लस 1 को 9 से गुणा कर लेंगे, 9 प्लस 1, 45 गुणा 10 और 9 कितना हो गया 19 प्लस 1। अब 45 और 19 को गुणा करना है, 45 और 19 को गुणा करेंगे तो 855 आएगा, कितना आएगा 855। 45 को 19 से करेंगे गुणा तो 855 प्लस 1, तो 855 और 1 कितना हो गया 856, तो 856 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना, यहाँ पे मतलब इसमें ये देखना है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी पूर्णांक हैं उनका यदि जोड़ करना है तो आपको ये करना है कि जैसे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग करना है, तो यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है तो 9 लिख दिया, उसके बाद में 9 के आगे क्या आता है 10 आता है, तो 9 इंटू 10 कर दो और बटा में आपको 2 लगाना है। फिर बाद में गुणा यहाँ पे 10 है, गुणा 10 हो गया, प्लस का प्लस, उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कि अंकों का योग, तो लास्ट में 9 आ रहा है तो 9 लिख लो, उसके बाद 9 के आगे आएगा 10, तो 9 इंटू 10 और बटा में आपको 2 करना है, इंटू 9 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में 2 से इसको 10 को काट दो, 5 बार कट जाएगा, 9 5 45 हो जाएंगे, गुणा में 10 प्लस का प्लस, 2 से ये 10 डिवाइड होगा तो 5 बार, 9 5 45 इंटू 9 प्लस 1 लिख देंगे। अब आप क्या करोगे, इसमें और इसमें आप कॉमन लेना है, इसमें और इसमें आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 45, ठीक है ना, 45 इसमें भी है इसमें भी 45 है, तो 45 कॉमन ले लिया, 45 का भाग इन दोनों वापस से देना है, तो 45 से 45 का भाग इसमें देंगे तो 45 कट जाएंगे, यहाँ पे 10 बचेंगे, प्लस का प्लस, 45 का भाग 45 में एक बार 1 आ गया, गुणा में 9, उसके बाद प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 45 का 45, 10 का 10 प्लस, पहले गुणा करेंगे, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 प्लस 1, फिर 45 का 45, 10 और 9 हो गया 19 प्लस 1, तो पहले आपको गुणा करना उसके बाद जोड़ करनी है, तो 45 को 19 से गुणा करेंगे तो 855 आएगा, प्लस 1, 855 और 1 कितना हो गया 856। ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो ये चीज़ें एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 10 से लेके 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, तो देखो 10 से लेके कंप्लीट 100 तक बताना है आपको कि अंक कितने होते हैं, मतलब 1 से लेके 9 तक, तो 10 से लेके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब ये मैंने 10 से पूरे अंक लेके 19 तक, उसके बाद में 20 21 इस तरीके से ये 100 तक नंबर है, यहाँ पे 100 तक कंप्लीट ही नंबर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले भाई इकाई और दाई को देखना पहले, भाई दाई देखो यहाँ पे दाई 1 है तो 1 कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 1 है, तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे दाई क्या 2 है तो 2 भी 10 बार होंगे, 3 भी 10 बार होंगे, 4 भी 10 बार होंगे, 5 भी 10 बार होंगे, 6 भी 10 बार, 7 8 9 सारे के 1 से लेकर 9 तक सारे 10 बार, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9, 1 से लेकर 9 तक कितने बार होंगे 10 बार होंगे, इंटू 10 कर दिया, प्लस और क्या करना आपको, उसके बाद में आपको लेना है इकाई का अंक। अब यहाँ पे देखो इस संख्या में देख लो, इस संख्या में इकाई अंक 0 है, 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ पे इकाई अंक है यहाँ पे 1, तो अब देखो 1 इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक क्या 1, यहाँ पे इकाई अंक क्या 1, तो 1 कितने बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1 है, ठीक है ना। 1 जो है 9 बार, तो 2 भी 9 बार होगा, 3 भी 9 बार होगा, 4 भी 9 बार होगा, ऐसे करके 9 1 से लेकर 9 तक ये सारे 9 बार होंगे, तो 1 से लेकर 9 तक पूरे इंटू कितने बार कितने होंगे 9 बार होंगे, और प्लस 1 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्लस 1 आपका इसलिए आया क्योंकि 100 के अंदर जो 1 है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, तो ये 100 में जो 1 है वो 1 यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 856। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंकों 1 2 3 4 से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम हो उसका योगफल ज्ञात करना है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये 4 अंक लेने हैं आपको, 1 2 3 4 4 अंक है, ये 4 अंक है, इनमें से आपको 4 अंक लेने हैं और चारों अंकों से, ठीक है, 2000 से कम संख्याएं बनानी है, ठीक है। फिर बाद में उनका जोड़ करना है कि भाई कितना जोड़ आएगा, ठीक है ना। हमारे सामने जो अंक हैं 1 2 3 और 4, ये 4 अंक हैं। अब आपको क्या करना है, इन 4 अंकों से आपको संख्याएं बनानी है 2000 से कम होनी चाहिए, मतलब जो संख्या बनाओगे वो आपकी 2000 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको 2000 से कम संख्या बनानी है और फिर बाद में उन संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो इन संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं और आपको जो संख्या बनानी वो 4 अंकों की बनानी है, ठीक है ना। मतलब 2000 से कम होनी चाहिए और 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 4 अंकों की। मतलब 1 2 3 और 4, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, मतलब ये 4 अंकों की यहाँ पे संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो 2000 से कम होनी चाहिए। मतलब 2000 से कम संख्या आपकी 4 इन्हीं अंकों से बनी 4 संख्या आपको इस तरीके से 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है ना। तो पहले देखो, यदि मैं 4 अंकों की संख्या बना रहा हूँ तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, मतलब इसकी जगह यहाँ पे इन स्थानों पे आपको इनमें से यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4, इन अंकों में से आपको संख्या बनानी है, फिर उन संख्याओं का जोड़ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे यदि मान लो मैं इनसे संख्या बनाऊँ तो सबसे यदि 2000 से कम बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पहले यहाँ पे लिख दो, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा। मतलब ये 1 2 3 4 जो लिखी हुई है, मतलब इसको अपन क्या करेंगे 1234, सीधा 1234 लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये संख्या, अब ये 1234 है वो 2000 से कम है, ठीक है। और कौन सी संख्या बन सकती है इन्हीं 4 अंकों से, ठीक है ना। अब यदि मान लो मैं ये 2 यहाँ पे लेता हूँ और फिर बाद में 1 यहाँ पे लेता हूँ तो 2 यहाँ पे लूँगा 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 यदि मैं पहले लिखता हूँ तो फिर 3000 हो जाएगा, 4 लिखता हूँ 4000, मतलब 2000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ठीक है 1 2 3 4 हो गई, 1234 हो गई, फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे और भी संख्या बन सकती है। आपको क्या करना है, इन अंकों को 12 को वैसे 12 ही रखना है, बाकी इन दोनों अंकों को आप चेंज कर सकते हो। जैसे 3 4 है तो 4 3 हो जाएगा, मतलब 1234 है। अब इसको तो आप यहाँ पे 1 की जगह तो इन तीनों में से कोई नंबर आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पे लिखोगे तो सीधा का सीधा 2000 से बड़ी हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो 2000 हो जाएगा, 3 लिख दिया 3000 हो जाएगा, 4 लिख दिया 4000, 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है तो 12 यहाँ पे लिख दो, बाकी इन दोनों को पलट दो। जैसे 3 4 है तो 4 3 हो जाएगा, 4 3। फिर बाद में अगली कौन सी संख्या बन सकती हैं इन 4 अंकों से, देखो 1 तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर बाद में 1 लिख दिया यहाँ पे। अब इन तीनों में से ये 2 तो हमने ले लिया यहाँ पे, अब आपको यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद में बचा क्या 2 4, तो 2 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 1324 है तो 1324 में 13 का 13 लिख दो, बाकी 24 को पलट दो। 24 है मतलब 2 4 है तो 4 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद में देखो सबसे पहले 1 और 2 ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे 1 और 3 ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे अब आपको एक नई चीज़ लेनी पड़ेगी। भाई देखो 1 और 2 ले लिया, फिर बाद में 1 और 3 ले लिया, फिर बाद में आपको क्या करना है 1 और 4 लेना है, मतलब 1400 के आसपास 14 ले लिया, 1 और 4 ले लिया, उसके बाद जो बचा 2 और 3, ये 2 और 3 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसको इस तरह रखो, बाकी इसको चेंज कर दो। देखो 14 का 14 लिख देंगे, 2 3 है तो 3 2 कर दो। अब इन संख्याओं को, ये संख्याएं हैं जो 2000 से कम बनेगी और 4 अंकों की बनेगी, 1234 1243 1324 1342 1423 और 1432। अब इन सभी संख्याओं का जोड़ करना हमें कि जोड़ कितना आता है, समझ आ रहा ना। तो इन 4 अंकों से यही संख्या बनने वाली है सारी की सारी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 है तो पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4 लिखो, डायरेक्टली यही संख्या उतार दो, क्योंकि ये 1234 है, ये भी तो 2000 से कम है तो 1234 लिख दिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद में ये वाला 12 यहाँ पे लिख दो, उसके बाद में 3 और 4 को चेंज कर दो, 3 4 है तो 4 3 कर देंगे यहाँ पे, प्लस उसके बाद में और क्या पहले ले सकते हैं,
देखो हमने 12 लिया पहले, तो अब क्या करेंगे हम लोग 1 और 3 ले लेंगे, 13 ले लेंगे। ठीक है, 13 ले लिया, 1 और 3 ले लिया, फिर बाद में जो बचा 2 और 4 लिख देंगे। फिर बाद में इन अंकों को वैसा ही लिखना है, बाकी इसको आप चेंज कर दो, 2 4 तो 4 2 कर दिया। फिर प्लस और क्या बन सकती है, देखो 1 और 2 साथ में लिया पहले, फिर 1 और 3 साथ में लिया, अब 1 और 4 साथ में ले लेंगे। तो 1 और 4 साथ में लेंगे तो बाकी 1 और 4 के अलावा क्या बचा, 2 3 बचा, 2 3 साथ में कर दिया, प्लस इसको उलट देंगे, 14 का 14 लिख देंगे, इसको 23 को उलट देंगे तो 32 हो जाएगा। अब इनकी जोड़ कितनी होती है, तो जोड़ करेंगे हम लोग। तो जोड़ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि 1234 है तो 1234 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे ये 1243, 1243, फिर इसके नीचे 1324, 1324, फिर बाद में 1342, 1342, फिर बाद में 1423, 1423, उसके बाद में 1432। अब इनको ऐड कर देंगे हम लोग, तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लग जाएगा 1, 1 और 3 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, 19 का 9, यहाँ से लगा 1, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 का 9, यहाँ से लगा 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7998, 7998 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन जो 4 अंकों की जो संख्या बनी है 4 अंकों वाली, उन संख्याओं का जोड़ यहाँ पे 7998 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 अंकों की संख्या बना लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब 2 की घात 192 में 6 का भाग यदि दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 की घात 192 है, 2 की घात 192, इसमें आपको भाग देना है 6 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 की घात 192 है, तो यहाँ पे किसी भी संख्या की घात यदि 4 से बड़ी हो, 4 से बड़ी हो तो उसके अंदर 4 का भाग देते हैं और जितना शेषफल आता है उतनी घात हो जाती है। जैसे कि मान लो 2 की जो 2 संख्या है उसकी जो घात है वो 192 है, 192 4 से ज़्यादा है, तो 4 का भाग इसमें देंगे। यदि 4 का भाग देने के बाद यदि शेषफल 1 आ जाए तो फिर यहाँ 2 की घात की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और यदि मान लो 4 का भाग इसमें 2 और यहाँ पे 0 आ जाए शेषफल, तो इसका मतलब यहाँ पे घात 4 आएगी। मतलब यदि शेषफल यदि मान लो 4 का भाग मैं इसमें देता हूँ और शेषफल इसका मतलब 0 आ गया, तो इसका मतलब उसकी घात क्या होगी, 4 ही होगी। कितनी होगी, 4। तो देखो अब 2 इसमें 192 में आपको 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 3 और 4 बटा 32, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब 4 का भाग 192 में पूरा पूरा गया और शेषफल आया यहाँ पे 0। शेषफल कितना आया, 0। शेषफल यहाँ पे आ गया 0। तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जिसका भाग दिया, जैसे 4 का भाग हमने दिया तो 4 ही इसकी घात होगी, तो बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और बटा में यहाँ पे कितना है, 6 है। ठीक है, बराबर। अब 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 को 4 बार लिखना, 2 को 4 बार गुणा के रूप में लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 4 है, इसका मतलब 2 को 4 बार लिखना, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, और बटा में वापस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। 2 का पारा 2 बार बोलेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और बटा में क्या आएगा, 6। अब 6 का भाग आप 16 में दो, कितना शेषफल आता है। 6 का भाग यदि हम लोग 16 में देंगे, 6 का भाग 16 में देंगे, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो बचेंगे पीछे 4, तो 4 आ जाएगा आपका शेषफल। तो शेषफल यहाँ पे आएगा 4, तो 4 बी ऑप्शन में 4 राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका शेषफल कितना आएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्या है, मतलब यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ ये
ये दोनों के दोनों 3-3 अंकों की संख्या, मतलब ए बी सी की जगह कोई अंक है, डी ई एफ की जगह कोई अंक है, ठीक है, 3-3 अंकों की संख्याएं हैं। इस प्रकार की ए बी सी प्लस डी ई एफ, मतलब ए बी सी ई और डी ई एफ, इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 1111 है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके पास ए की जगह कोई अंक होना चाहिए, बी की जगह, सी की जगह, डी ई एफ की जगह कोई अंक होना चाहिए। यदि इनकी सब की जगह कोई अंक होगा तो उन अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे तो मान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों का जोड़ जो है वो 1111 है। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी, ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई और एफ, इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो है 1111, मतलब 1111। ए बी सी और डी ई एफ की जोड़ कितनी, 1111। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इनकी जगह आपको अंक लेने हैं। अंक क्या क्या होंगे, तो हमें अंक लेने हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन अंकों में से कोई सी भी डिजिट आपको ए बी सी डी ई एफ की जगह रख के आपको ए बी सी डी एफ का मान लाना है, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से हम ये सवाल करेंगे। आपको इन्हीं अंकों में से आपको यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ की जगह अंक रख के देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई अंक मतलब डबल बार नहीं लेना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें सब में एक एक आ रहा है, तो एक तो इसके अंदर एक तो लेना ही नहीं है, ठीक है, बाकी ये चीज़ें बची है। तो सबसे पहले देखो सी की जगह और एफ़ की जगह, सी और एफ़ की जगह मैं क्या लूँ कि यहाँ पे एक आ जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन्हीं अंकों में से लेना आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों में से आपको यहाँ पे सी और एफ़ की जगह रखना है और इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ इसकी जगह। मतलब इन अंकों में से किसी 2 अंकों की जोड़, यदि मान लो 2 अंकों की जोड़ 11 होती है, 2 अंकों की जोड़ कितनी होती है, 11 होती है। तो इकाई का अंक 11 के अंदर ये इकाई का अंक आ रहा है 1। तो आपको क्या करना है, इन अंकों में से किसी 2 अंकों की जोड़ 11 होती है, तो यहाँ पे इकाई अंक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे सी की जगह रख लेंगे और 9 लिख देंगे हम लोग एफ़ की जगह, ठीक है। अब 2 और 9 कितने हो गए, 2 में 9 जोड़े तो 11 हो गए, 11 का 1 यहाँ पे 1 हासिल लग जाएगा, ठीक है। अब बी और ई की जगह कौन से अंक लें, देखो 2 और 9 तो हमने ले लिए, 2 और 9 तो कट मार दो, 2 और 9 हमने ले लिए। अब बी और ई की जगह ऐसे कौन से 2 अंक लें कि यहाँ पे इन सब को जोड़ लें तो 11 हो जाए। देखो एक तो यहाँ पे है ही है। अब इन दोनों की जगह आपको ऐसे 2 अंक लेने जिन दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का अंकों का योग 10 हो गया तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी और ई की जगह आपको ऐसे 2 अंक लेने जिनका योग 10 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का योग 10 हो जाएगा। 3 और 7 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 और 7 रख लेंगे, 3 यहाँ पे रख लेंगे बी की जगह और 7 ई की जगह रखेंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 7 कितना हो जाएंगे, 11, 11 का 1 हासिल लग जाएगा 1, ठीक है। अभी हमने 3 और 7 लिया था तो 3 और 7 को भी काट दो, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो ए और डी की जगह, इन दोनों की जगह मैं क्या लूँ, ठीक है। इन दोनों अंकों की ए और डी की जगह कौन सा अंक लेना है कि दोनों का योग जो है होना चाहिए 10 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग 10 होगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और डी की जगह ऐसी कोई 2 अंक लो जिनका योग 10 होना चाहिए। तो आपके पास ये 4 5 6 और 8 बचा है, इनमें से किसी भी 2 अंकों का योग, 2 अंक लेने जिनका योग 10 होना चाहिए। देखो एक तो 4 ले लेंगे, 4 में 5 जोड़े तो 9 ही होते हैं, 4 में 6 जोड़े तो 10 हो जाते हैं, 4 और 6 ले लो। तो ए की जगह 4 ले लेंगे, ए की जगह 4 ले लेंगे और बी की जगह डी की जगह क्या ले लेंगे हम लोग 6। तो 1 और 4 5, 5 और 6 कितना हो गया 11।
तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मान आया है, ए का मान कितना आया, ए का मान आया यहाँ पे 4, बी का मान कितना आया है, बी का मान यहाँ पे 3 आया है, ठीक है। सी का मान कितना आया है, सी का मान यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। डी का यहाँ पे मान आया है, डी का मान यहाँ पे आया है 6, ठीक है। और ई का मान जो आया है यहाँ पे, ई का मान 7 और एफ का मान हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। अब सबका मान आएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि ए बी सी डी ई एफ सबका मान, सबकी जोड़ करनी है आपको। तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो a का मान यहाँ पे कितना है, a की जगह हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस b का मान कितना है, b की जगह 3 रख देंगे, प्लस c का मान कितना है 2 तो 2 रख दिया, प्लस d का मान कितना है 6, प्लस e का मान कितना है 7, प्लस f का मान कितना है यहाँ पे 9। तो देखो इनको काउंट करना आपको, 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31, तो 31 इनका मान हो जाएगा। मतलब इन सभी की जोड़ कितनी हो जाएगी 31, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोग कर लेंगे। यदि पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं, मतलब पी क्यू आर एस की जगह धनात्मक संख्याएं आ सकती हैं, मतलब एक अंक वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक पी क्यू आर एस की जगह अंक लिख सकते हैं। मतलब पी का मान 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, क्यू की जगह आर, आर की जगह एस की जगह, मतलब एक अंक वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब और वो भी 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 से लेके 9 तक 4 5 6 7 8 9, मतलब इन अंकों में से कोई सा भी अंक पी क्यू आर एस की जगह आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा इसने कि P प्लस क्यू कोष्टक P प्लस क्यू कोष्टक R प्लस एस, इनका मान महत्तम मान होना चाहिए। महत्तम का मान का मतलब होता है अधिकतम मान, मतलब P क्यू आर एस, ठीक है। P क्यू आर एस की जगह ऐसे अंक रखो कि इसका मान, इनको सोल्व करें, मतलब P प्लस क्यू और R प्लस एस, मतलब P क्यू आर एस इनकी जगह 1 से लेकर 9 तक ऐसे अंक रखें कि इसका अधिकतम मान है, मतलब इसको सोल्व करने पे क्या है अधिकतम मान है। मतलब महत्तम मान का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मान है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मान आना चाहिए। तो देखो मैक्सिमम मान के लिए आप पी क्यू आर एस की जगह इनमें से कोई सा भी अंक रखेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मान आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मान है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो अधिकतम अंक है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको पी क्यू आर एस, मतलब इनकी जगह चारों की जगह आपको 4 अंक लिखने हैं, तो 4 अंक ऐसे लिखने हैं कि वो अधिकतम हो, ठीक है ना। अब 4 अंक इनमें से अधिकतम कौन से हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। सबसे बड़ा ये 9 है, 1 अंक ये ले लेंगे, उसके बाद में सबसे छोटा, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, मतलब ये जो मान है ये इसमें पूरे में 1 से लेकर 9 तक में ये चारों अंक अधिकतम मान है, ठीक है ना। तो अब पी क्यू आर एस इनकी जगह आपको 6 7 8 9 इनमें से कोई सा भी यहाँ पे अंक लेना है, ठीक है, मतलब अधिकतम अंक लेंगे, अधिकतम पी क्यू आर एस का मान लेंगे तो अधिकतम उत्तर आएगा, और अधिकतम मान ही आपको चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों अंकों में से 6 7 8 9 में से इनमें से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो P की जगह हम लोग 9 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 6 7 8 बचे, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, 6 है, तो Q की जगह हम लोग 6 ले लेंगे, ठीक है, कोष्टक। अब 6 और 9 दोनों ले लिए, 6 और 9 दोनों ले लिया, वो 7 और 8 लेने, तो R की जगह आप 7 लिख दो, प्लस S की जगह क्या लिख दो 8, ठीक है। अब 9 में 6 जोड़ा तो कितना आया 15, ठीक है, कोष्टक। 7 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 7 में 8 जोड़ा तो 15, ठीक है।
अब ये कोष्टक ओपन हो गए तो 15 को 15 से गुणा कर लेंगे, 15 को 15 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 225, 225। तो 225 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।